पावर कट बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले नहीं होती थी, इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने इनको वोट दिया था। इससे अच्छा तो केजरीवाल ही था कि नहीं था, आप बताइए। कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे बिजली जा रही है। बाकी ये है कि सरकारी स्कूलों में काम अच्छा करा था आम आदमी पार्टी ने। जैसे कि अभी बीजेपी आई है तो मुझे इतना कुछ खास काम दिखा नहीं है। इवन जिसमें एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। इसीलिए हमने रेखा गुप्ता को वोट दिया कि आते ही सबसे पहले ऑटो वालों पर ही जो है कि ये काम करे। इस हिसाब से तो ऑटो वाले दुखी होंगे फिर। दुखी यही है, कभी भी नहीं देंगे वोट इनको। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी नहीं देंगे इनको वोट। ये 27 साल बाद आए हैं ना, ये 70 साल बाद भी नहीं आएंगे ये दोबारा दिल्ली के अंदर। स्कूल की जैसे जो फीस पहले आपकी 700-800 रुपये हुआ करती थी, आज के टाइम पे 1500-1600 रुपये फीस है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। केजरीवाल की स्कीम बहुत बेस्ट थी। अच्छा, सबसे बढ़िया तो केजरीवाल ही था। बाद फिर लोग याद कर रहे हैं केजरीवाल को। कर रहे हैं, बहुत पब्लिक याद कर रही है। इस हिसाब से तो जो अच्छे दिन का वादा किया था वो तो दुखी दिन हो गया। अच्छे दिन तो यही है कि ये महादुखी दिन है। क्या हो रहा है आप देख लो, यहीं पे मंडी हाउस देख लो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये कब से ये ढेर लगा हुआ है पतझड़ को। अभी यहाँ पे अभी आप बताओ, अभी यहाँ पे कोई सिगरेट पी के फेंक दे तो इसमें आग लगेगी तो ये जलेगा नहीं? आग लगेगी, है? ये कूड़ा उठ रहा है, कितने दिन से नहीं उठ रहा है? ये 15 दिन से ये कूड़ा पड़ा हुआ है यहीं के यहीं। अब सही नहीं है, हमने तो बीजेपी वालों को जिताया, हमें क्या पता ये ऐसा मुद्दा ले आएंगे हमारे लिए। 2500 रुपये कह करके वो नहीं दे रही है। राशन कार्ड कह रही है कि जिसका वो होगा क्या आयुष्मान कार्ड 70 साल का उसका बनेगा और बाकी जो है वो सब मर जाए तो मर जाए। 70 साल जिसकी उम्र होगी उसके ऊपर वाले को बनेगा आयुष्मान कार्ड। हाँ, प्राइवेट स्कूल में तो फीस बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जो आई है ना वो कुछ सही नहीं आई है, सही नहीं आई। इसको कुछ समझ कम है। और जितना केजरीवाल का दिमाग था वो जानता था कैसे करना है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा की महंगाई को लेकर सवाल उठ रहा है, पावर कट को लेकर सवाल उठ रहा है, बिजली घंटों घंटों जाती है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जो वादे किए जा रहे थे इलेक्शन के दौरान, उन वादों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो वादे कैसे धाराशायी हो गए। जनता के बीच में सीधे हम पहुंचे हैं, सवाल ये पूछेंगे कि क्या बिजली कटौती की जा रही है, और अगर की जा रही है तो उससे जनता कितनी ज़्यादा परेशान है, वो भी ऐसे मौसम में जो कि गर्मी का मौसम है। और शिक्षा में क्या महंगाई है, जनता के बीच में ये सवाल रहेंगे। सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है और डबल इंजन की सरकार कहते हुए कहा जाता था कि अब जो दिल्ली का काम है वो और तेज गति से आगे बढ़ेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हैं, अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो चुके हैं, तब दिल्ली के विकास की जो गति है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ी है। इन तमाम सवालों के बीच आज जनता के बीच में हम पहुंचे हैं। चलिए सीधे हम इनसे बात करते हैं। जी, दिल्ली में सरकार बदलने के बाद पहले केजरीवाल की थी, अभी बीजेपी की सरकार है, कुछ अंतर लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा, पहले भी मुझे सेम ही लग रहा था, अब भी सेम है। बाकी अब बट आगे बढ़े तो कुछ नहीं जान सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो वही है सेम, बिजली पानी जो भी है मतलब खर्चा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मूवमेंट कुछ मुझे भी नहीं लगा। बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर जो केजरीवाल का मॉडल था और बताते थे, क्या बीजेपी भी उसी सतर्कता से चल रही है? अभी कुछ नहीं कह सकते। जा रहा है बहुत मैंने महंगाई सुना है है। कि महंगा बहुत ज़्यादा है, महंगा तो बहुत ज़्यादा है। स्कूल की जैसे जो फीस पहले आपकी 700-800 रुपये हुआ करती थी, आज के टाइम पे 1500-1600 रुपये फीस है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। मैं खुद भी एक मिडिल क्लास से ही हूँ, पर नहीं कर सकते। हमने तो जैसे तैसे करके करवा लिया। बाकी आज की जो जनरेशन है, कोई कैसा है कोई कैसा है, देखो किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो हो सकता है वो अवॉइड ना कर सकें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, शिक्षा को खास करके। हाँ जी, खास तौर पे शिक्षा के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सरकारी स्कूलों में जो काम हुए थे केजरीवाल जी के दौर में, वो बेहतर थे या बीजेपी भी उसी राह पे चल रही है, या उससे बेहतर कर रही है या कम कर रही है, क्या लग रहा है? अभी खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, बिजली को लेकर ये कहा जा रहा है बिजली की पावर कट लगने शुरू हो गए हैं, गर्मी का। पावर कट बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले नहीं होती थी, इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। बाकी तो हम क्या कह सकते हैं, गर्मी में पावर कट बढ़ने का मतलब है कि दिक्कत होना बहुत। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होना। बाकी ये है कि सरकारी स्कूलों में काम अच्छा करा था आम आदमी पार्टी ने। ठीक है, हाँ सही करा था। सरकारी स्कूलों में बढ़िया काम किया। हाँ सही करा था काम। पर अब तो चल रहा है जैसे पहले चल रहा था वही चल रहा है। वही चल रहा है, ज़्यादा कुछ अंतर नज़र नहीं आया है। ज़्यादा कुछ नहीं है फ़र्क। जैसे कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से बहुत मतलब अच्छे दिन आ जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी, और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में, तो वो लगा है वैसा कुछ एकदम बदलाव लगा है? अब देखो, रेखा गुप्ता के बारे में तो अभी इतना नहीं है पता, बाकी ठीक है, केजरीवाल भी ठीक ही थे, सही चल रहा था उनका भी। जी जी, क्या नाम है आपका? भोला यादव। भोला यादव जी, क्या क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते। ऑटो चलाते हैं। हाँ जी, दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली में ही है। अच्छा,
बताइए क्या अब बीजेपी की सरकार आई है? बीजेपी की सरकार आई तो इतने दिनों बाद में हम लोगों ने सपोर्ट तो किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऑटो के परमिट ही 5 साल खत्म कर रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ? इतनी मेहनत से हम लोगों ने उनको वोट दिया, अभी हमारी गाड़ी 12-13 साल की हो गई, अभी भी इस पे 13 महीने का कर्ज है, मतलब 13 महीना किस्त दूंगा तब गाड़ी हमारी अपनी होगी। और इसको सुनने में आ रहा है कि अगस्त में जमा होगी। अब जमा होगी, एक तो 5 साल हमारे कम कर दिए गए हैं, तो इसीलिए हमने इनको वोट दिया था। इससे अच्छा तो केजरीवाल ही था कि नहीं था? आप बताइए। इसीलिए वोट दिया गया कि ये सारा काम छोड़ के सबसे पहले ऑटो वालों पे आ जाओ। अरे भाई, ऑटो जो 15 साल का इनका परमिट मिला हुआ है, आप इनको 15 साल चलने दो, उसके बाद में जो गाड़ी दो आप इलेक्ट्रिक दो, जो मर्जी दो, उसको 10 साल करो, वो बात तो समझ में आती है। और इसके बाद में जो है आप इसको मैं 5 साल कम कर रहे हो। भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, जो गाड़ी आई थी 15 साल का परमिट मिला था सीएनजी लगने के बाद में, तो इनको 15 साल चलने दीजिए। 15 साल होने के बाद में आप अगर सीएनजी वो इलेक्ट्रिक देते हो आप, तो जो है कि उसमें 10 साल परमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने रेखा गुप्ता को वोट दिया कि आते ही सबसे पहले ऑटो वालों पर ही जो है कि ये काम करे। इस हिसाब से तो ऑटो वाले दुखी होंगे फिर। दुखी यही है, कभी भी नहीं देंगे वोट इनको। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी नहीं देंगे इनको वोट। ये 27 साल बाद आए हैं ना, ये 70 साल बाद भी नहीं आएंगे ये दोबारा दिल्ली के अंदर। ऑटो इनको ऐसा करना चाहिए, जैसे अब ये 15 साल का परमिट है, तो ये खत्म हो जाए, उसके बाद बैटरी वाला दे दो इसको जमा करने के बाद। यही गड़बड़ कर रहे हैं, जो कि 15 साल का परमिट है और 5 साल हटा के 10 साल दे रहे हैं। दो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 15 साल जितनी गाड़ी आई हुई है, इनको 15 साल चलने दो। अब जो नई गाड़ी आए वो आप 10 साल का परमिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पुरानी वाली को वैसे ही चलने दिया जाए। भाई, अभी जैसे कि हमारी गाड़ी ये है, ये 15 साल का परमिट है और ये 12 साल हमारी गाड़ी का हो चुका है, तो अभी 3 साल बाकी है ना, 3 साल है ना, 3 साल और चलने दो। 3 साल के बाद में जो हमें गाड़ी दी जाएगी वो 10 साल का परमिट रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से तो जो अच्छे दिन का वादा किया था वो तो दुखी दिन हो। अच्छे दिन तो यही है कि ये महादुखी दिन है, महादुखी दिन है। अब आप बताओ, छुट्टी है, 400-500-600 रुपये हम लोग कमाने वाले, अब चले इसको फिर जमा करवाएं, या इस पर जो है कि ये इंजन उतरवा के इसमें बैटरी रखवाएं, इसमें वो करवाएं, ये क्या तरीका है? इसीलिए हम रेखा गुप्ता को लाए यहाँ पे। एक तो वैसे काम धंधा नहीं है और फिर आते ही ये कहानी, तो महागलत है ये। बड़ी समस्या सामने, बड़ी समस्या है। रेखा गुप्ता जी को ये बात सोचना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो 15 साल का परमिट है उनको 15 साल चलने दो। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोला था ना कि सीएनजी में प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण दिल्ली में है, तो ये जो बाहर की गाड़ी आ रही है उनसे प्रदूषण है। डीजल पेट्रोल की जो आ रही है, बाहर की आ रही है, उनको हटाओ ना, इनमें कहाँ प्रदूषण है। और ठीक है, अगर आप कहते हो प्रदूषण भी है, तो ये 15 साल चलने दो। 15 साल के बाद में जो इनका ख़त्म होगा, उसके बाद में आप 10 साल का परमिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गाड़ियाँ आ चुकी हैं, इनको तो 15 साल चलने दो। तो प्रदूषण पर जो काम कर रहे हैं, यमुना की सफाई, बाकी जगहों पर आप देखो कचरा वगैरह साफ हो रहा है। क्या हो रहा है आप देख लो, यहीं पे मंडी हाउस से देख लो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये कब से ये ढेर लगा हुआ है पतझड़ को। अभी यहाँ पे, अभी आप बताओ, अभी यहाँ पे कोई सिगरेट पी के फेंक दे तो इसमें आग लगेगी, तो ये जलेगा नहीं? आग लगेगी है? ये कूड़ा उठ रहा है, कितने दिन से नहीं उठ रहा है? ये 15 दिन से ये कूड़ा पड़ा हुआ है यहीं के यहीं। जी, इधर आइए, आप इधर आइए। ऑटो चलाते हैं ना आप, इसलिए मैंने बुलाया। ये अभी बता रहे थे, ये भी ऑटो चलाते हैं। क्या बीजेपी की सरकार बनने के बाद अच्छे दिन आए हैं या दुखी दिन आए हैं? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तो जमा 4 दिन हुए हैं, अभी क्या कह सकते हैं? अभी तो नहीं, इतना जल्द तो पॉसिबल है ना, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अभी खाली यही सुनने में आया है कि 15 साल ऑटो को खत्म करके 10 साल कर दो बस। बिजली को लेकर कैसी स्थिति है? बिजली पावर कट लग रहे हैं, बिजली जा रही है बार बार, या पहले सही आती थी अब सही आ रही है? नहीं, बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी उतने था, अभी भी उतने हैं। अब आगे भविष्य में जो हो, अभी तो गर्मी आने दीजिए ना। अभी तो चल रही है। नहीं, अभी गर्मी पूरा आया नहीं, अभी शुरू ही नहीं हुआ, 8-10 दिन। अच्छा, मुख्यमंत्री जो नई आई है उसने कह दिया कि भाई 15 अगस्त के बाद ये 10 साल गाड़ियाँ फैल करो, इसके बाद नई गाड़ी लो, ईवी गाड़ी लो। तो दिक्कत हो जाएगी आपको? हाँ, हमें बहुत दिक्कत होगी। इस सरकार में दिक्कत शुरू हो जाएगी फिर? और 15 साल का परमिट होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बात ऐसी है कि इसके अंदर ना 4 साल तो हमें किस्त उतारने में लग जाते हैं। केजरीवाल की स्कीम सही थी कि अभी रेखा गुप्ता की? केजरीवाल की स्कीम बहुत बेस्ट थी। अच्छा, सबसे बढ़िया तो केजरीवाल ही था। उसने ये स्कीम तो नहीं करी थी ना भाई। चलो भाई, 10 साल बाद फिर तो लोग याद कर रहे हैं केजरीवाल को? कर रहे हैं, बहुत पब्लिक याद कर रही है।
हाँ, पहले का जो सिस्टम था वो सही था, वो अच्छा था। अभी का सिस्टम सही नहीं है। अब सही नहीं है, हमने तो बीजेपी वालों को जिताया, हमें क्या पता ये ऐसा मुद्दा ले आएंगे हमारे लिए। हम तो गरीब आदमी है, हम क्या करेंगे बताओ। ये फाइनेंसर वाले किस्तों में गाड़ी देंगे हमें, या तो फिर ये 15 साल ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 15 साल के बाद फिर नई ले लो। अच्छा, पहले जैसी बिजली आ रही थी अभी भी ऐसी आ रही है, कट लग रहे हैं? कि 2-2 ढाई-ढाई घंटे बिजली जा रही है। पंजाबी बाग में तो नहीं चली जाती है, वो आ नहीं रही है बिजली। हाँ, हमारी कॉलोनी में पंजाबी बाग में तो अभी तो सही है, बिजली आती है। पढ़ाई बहुत महंगी दिख रही है। हाँ, प्राइवेट स्कूल में तो फीस बढ़ गई है। हाँ हाँ, वो 3 महीने के 30,000 रुपये हो गए। वो तो बहुत कैसे पढ़ाई होगी? बहुत अच्छे दिन आने थे तो बुरे दिन आ रहे हैं। हाँ, बुरे तो दिन आ ही गए हैं। मुख्यमंत्री जो आई है ना, वो कुछ सही नहीं आई है। सही नहीं आई, जनता खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, हाँ, वहाँ तो ये एक दिल्ली पुलिस, के लिए केजरीवाल ही बेस्ट है। वही बेस्ट है, वही आना चाहिए दोबारा। दोबारा हाँ, ये 5 साल बहुत कर्रे कटेंगे फिर तो, बहुत मुश्किल से कटेंगे, सख्त। सख्त कटेंगे। हाँ, सही नहीं है ये। और ये इसको तो कुछ वो ही नहीं है। ये तो जो आई है ना मुख्यमंत्री, इसको कुछ समझ कम है इस बारे में। ये कह रहे थे कि सरकार आएगी इस बार, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुश्किल है। ये दिल्ली की सरकार में जो आई है ना, ये हमें तो पहले ही पता था कि भाई ये जो आगे है ना शालीमार बाग, इसका घर है, तो ये बहुत तेज़ है। अच्छा, हाँ, ये जो मुख्यमंत्री है इसका कुछ है ना, दिमाग ज़रा कम चलता है, दिमाग नहीं है इसका इतना। और जितना केजरीवाल का दिमाग था, वो जानता था कैसे कैसे करना है। ये इसका दिमाग नहीं है ऐसा। गलती तो क्या हो गई, बस कुछ यूनियन वालों ने भी ये कहा था चलो भाई बीजेपी वालों को जिता दो, ये अच्छी सरकार आएगी, अब देख लेते हैं 5 साल हो, अब क्या कर सकते हैं। चलिए, सही तो नहीं है, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं सकता भाई उसके आगे। क्यों नहीं कर सकता? जनता के सामने तो सब फेल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ? सबके आ रहे हैं अच्छे दिन भाई। अच्छा, और क्या, 2500 रुपये कह करके वो नहीं दे रही है। राशन कार्ड कह रही है कि जिसका वो होगा, क्या नाम, आयुष्मान कार्ड 70 साल का उसका बनेगा, और बाकी जो है वो सब मर जाए तो मर जाए। 70 साल जिसकी उम्र होगी उसके ऊपर वाले को बनेगा आयुष्मान कार्ड। राशन कार्ड है ही नहीं किसी का। केजरीवाल ने लॉकडाउन में आधार कार्ड से राशन दिया, तो उनको पता चल गया कितने राशन कार्ड नहीं, फिर भी नहीं बनवाया। गरीब आदमी का, गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर होता जाएगा। पर ये तो गरीबों का भला करने के लिए आए थे। तो भला तो कर ही रहे हैं, पहले अपना पेट भरेंगे फिर भला होगा। अभी बिजली को लेकर कई सारे सवाल आ रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, ऐसे में पावर कट लग रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी जिस सरकार आई है तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी टाइम इतना हुआ नहीं है, अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, तो हम वेट करें कि हाँ शायद कुछ चेंजेस आएंगे पॉजिटिव। और जैसे कि अभी बीजेपी आई है तो मुझे इतना कुछ खास काम दिखा नहीं है। इवन जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, तो मेरे को काफ़ी कंप्लेंट्स किए मैंने, 6 महीने के बाद उसका रेजोल्यूशन हुआ है अब जाके। तो थोड़े से स्ट्रगल हैं दोनों ही सरकार में, बट अभी इतना जल्दी हम जज नहीं कर सकते हैं। बस केजरीवाल जो शिक्षा का मॉडल दिखाते थे और अभी बीजेपी के आने के बाद क्या बेहतर लग रहा है कि बेहतर हो रहा है, या पहले जैसा है, या उससे भी डाउन जा रहा है? एजुकेशन में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बिकॉज मैंने जैसे कि बोला अभी कि इतना कुछ डिफरेंस मैंने देखा नहीं है, सेम ही चल रहा है अभी, क्योंकि अभी फीस बढ़ा दी है इस बार। फीस बढ़ा दी है, तो मे भी हो सकता है कि डाउन ही जाएगा अगर फीस बढ़ा दी है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो बहुत अननेसेसरी चार्ज करते हैं, आपसे एनुअल चार्ज लेते हैं अननेसेसरी, तो इस पर कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। जी शिक्षा पर बात होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, और प्राइवेट स्कूल्स में तो खासकर। जी।